क्लास 11 कॉमर्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो अगर आपने अभी से समझ लिया तो कहीं ना कहीं आपके 12th कॉमर्स बोर्ड एग्जाम 2028 की जो प्रिपरेशन होगी बहुत स्मूथली होगी और आपको रिजल्ट के दिन पछताना नहीं पड़ेगा। एक चीज यहाँ पे मैं कहूंगा कि बच्चा भी ये सोच रहे कि सर बोर्ड एग्जाम 2028 का जो प्रिपरेशन का जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, वो हम अभी से क्यों ले। देखो एक चीज यहाँ पे कहो कि अब क्लास 11 कॉमर्स में आ चुके हैं, अब यहाँ पे एक पूरी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। क्लास 12 का जो बेस है वो क्लास 11th होता है और क्लास 11th कॉमर्स में आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो जो अब तक आपने पढ़े नहीं थे। आप अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स की ABCD की जो शुरुआत है वो अभी से होने वाली है और अगर आपने आपकी नींव ही मतलब स्ट्रांग नहीं रखी, आपका बेस ही नहीं स्ट्रांग है, तो बट ऑब्वियस बात है आपको तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। तो आज इस वीडियो में मैं जो भी चीजें यहाँ पे कहने वाला हूं उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख लो, वरना बाद में तो करोगे ही। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। अब चलिए एक करके चीजों की शुरुआत करते हो, समझने की कोशिश करते क्या है। देखो एक सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे और खासकर मैं भी, जब मेरे 11th स्टैंडर्ड में था, जब मैं स्टार्टिंग में था, तो मैंने भी यही चीज सोची थी कि क्लास 11 कॉमर्स बहुत ईजी है, बहुत आसान होगा। लेकिन मैंने मेरी इस मिस्टेक को बहुत ही जल्दी रियलाइज कर लिया था। मेरी जो एग्जामिनेशन यूनिट टेस्ट की एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले ही मैंने ये चीजों को समझ लिया था और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था और इस वजह से मुझे मेरे क्लास 12th में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आज भी मुझे कोई इश्यू नहीं फेस करने मिलता। देखो कि क्लास 11 कॉमर्स में जो भी चीज आप पढ़ोगे, वेदर इट माइट बी अकाउंट्स, वेदर इट माइट बी OCM, SP, इको जो भी चीजें पढ़ने वाले हो, ये चीजें ऐसा नहीं कि आपने क्लास 11 पढ़ लिया तो फिर आगे काम नहीं आने वाला या फिर ग्रेड्स में काम नहीं करने वाला या फिर मास्टर्स में काम आने वाला नहीं है। जो चीजें मैंने मेरे क्लास 11th में पढ़ी थी, मैं कह रहा हूँ आज भी जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया मेरा, तो मास्टर्स में भी मुझे वो चीजें क्या पूछी गई थी और वो चीजें मैंने की है, बहुत आराम से अच्छे तरीके से की है। वही दूसरी तरफ मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने अपनी क्लास 11th में इतना ध्यान नहीं दिया था और उन्हें 12वीं में भी प्रॉब्लम हुआ, ग्रेजुएशन में भी प्रॉब्लम हुआ और मास्टर्स में भी प्रॉब्लम हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो मिथ है आपके अंदर की क्लास 11 कॉमर्स इजी है, मैं आराम से कर लूंगा, कर लोगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर लोगे, पास होने को हो जाओगे। लेकिन एक चीज मैं कह रहा हूं, पास होना बड़ी बात नहीं है। आज तो स्टेट गवर्नमेंट खुद चाहती है कि मेरे बच्चे पास हो, वो फेल कभी नहीं करना चाहती। अगर आप मौका ही नहीं दोगे पास होने का तो पास नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर उनको थोड़ा भी एक मौका मिलता है तो बच्चों को पास करके वो आराम से नेक्स्ट क्लास में क्या डालती हैं। तो पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है, पास आप आराम से हो जाओगे, लेकिन पास होके करोगे भी क्या अगर वो चाहता ही जाता नहीं रहेगा। समझ में आया? तो पहले अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि क्लास 11 कॉमर्स इजी है। इजी है जब आप पढ़ोगे, नहीं इजी तब रहेगा जब आप पढ़ोगे नहीं, प्रिपरेशन नहीं करोगे। अगली चीज अगर मैं बात करूं, अकाउंट्स इज द किंग। ठीक है, अब क्लास 11 कॉमर्स में आप जो भी अकाउंट्स पढ़ने वाले, वेदर इट माइट बी जर्नल, वेदर इट माइट बी अकाउंटिंग इक्वेशन, आपके गोल्डन रूल्स हो गए, आपके लेजर हो गए, आपके फाइनल अकाउंट्स हो गए, सिंगल एंट्री हो गई, एरर रेक्टिफिकेशन हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, जो भी टॉपिक, डेप्रिसिएशन हो गया, जो भी टॉपिक आप पढ़ने वाला हो, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो आगे चल के फ्यूचर में आपको काम आने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि रियल लाइफ में एप्लीकेशन कुछ होता है, पढ़ते हम कुछ है और चीज अप्लाई कुछ करते नहीं। ये अगर मैं बात करूं, कॉमर्स इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल बेस्ड फील्ड। आप जो भी यहाँ पे पढ़ते हो वो सारी चीजें प्रैक्टिकली अप्लाइड होती है और अकाउंट्स आप पूरा प्रैक्टिकली कर रहे हो। आप जो चीजें कर रहे हो वही सारी चीजें आप जब रियल लाइफ में एक अकाउंटेंट की जॉब करते हो, आप एक फाइनेंस में जॉब करते हो, तो वो सारी चीजें आपको रियल लाइफ में करनी पड़ती है। और अगर आपने अकाउंट्स पे ध्यान नहीं दिया, मैं कह रहा हूँ बहुत पछताओगे। बच्चे रो देते हैं, मैं कह रहा हूँ रो देते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज है, कुछ लाइफ हैक्स है, कुछ सिंपल बेसिक चीज है जो हम डेली लाइफ में करते रहते हैं, उन्हीं से रिलेट करके हमें अकाउंट्स में सॉल्व करना होता है। अगर वो कर लिया तो बात खत्म। ठीक है, अगला अगर मैं बात करूं कॉलेज में, देखो स्कूल में क्या होता है, स्कूल में हमारी टीचर होती है, टीचर हमारे पीछे पड़ी रहती है, बेटा ये करना है, बेटा वो करना है, बेटा ये चीजें करनी है, बेटा वो चीजें करनी है। लेकिन जब जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं ना, तो हम कॉलेज में आए। अब कॉलेज में इतना फ्रीडम नहीं रहता, सॉरी कॉलेज में इतना आपको बांध के नहीं रखा जाता। तो कॉलेज में फ्रीडम रहता है, बेटा आता है तो आ, नहीं आता है तो ना। टीचर सीधा जब बाद में 75 अटेंडेंस का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, वहां पे सीधा बैंड बजाती है, उसके बीच में कुछ भी नहीं बोलेगी। जब एग्जामिनेशन आता है और आपका सबमिशन हुआ तो वहां पे टीचर बैंड बजा देती है कि एक साइन के लिए, फिर एक सबमिशन के लिए आपको 4-4 घंटा, 3-3 घंटा आपको आगे अपने आगे पीछे घुमाती है। तो एक चीज यहाँ पे समझ लो कि कॉलेज फ्रीडम मिला है ठीक है, लेकिन उसको अच्छे वे में यूज करो, उसको गलत वे में गलत तरीके से इस्तेमाल मत करो, नहीं तो आपकी ही चीजें खराब हो जाएंगी और आपकी ही लाइफ बर्बाद होगी। अगर मैं बात करूं 11th मैटर्स, देयर आर मेनी ऑफ द पीपल्स हु से कि 11th मैटर नहीं करता है, जो भी चीजें होती है वो 12th की ही चीज होती है। ऐसा नहीं है। देखो आप कॉलेज में जा रहे हो, 2 साल एक कॉलेज में आप रहने वाले हो, अगर 11th में अगर आपने अपना जो इमेज बनाया वही इमेज जो आपका 12th
ट्वेल्थ में भी क्या है, रिफॉरवर्ड होता है, ठीक है। अगर आपने 11th में ही अपना इमेज गिरा लिया है, टीचर्स के सामने खराब कर लिया है, तो वही इमेज 12th में भी जाता है और इंटरनल्स पर असर पड़ता है, और टीचर आपको उतना मदद नहीं करती है, ठीक है। 11th में अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो बट अब इससे 12th में आप चीजें कैसे करोगे? आप जो सपना देख रहे हो मैं सीए बनूंगा, सीए पे करूंगा, सीएमए करूंगा, सीएस करूंगा, ये चीजें नहीं हो पाएंगे मेरे दोस्त। तो 11th मैटर करता है, 11th के जो भी टॉपिक्स है, 11th की जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। और ये 2 साल है ना, ये 2 साल अगर आप चाहोगे ना अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मेरी अगर मैं बात करूं, व्हेन आई यूज्ड टू बी इन माय 10th स्टैंडर्ड, आई यूज्ड टू बी काइंड ऑफ पर्सन वो जो कभी बोलता नहीं था, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन था, ऐसी बहुत सारी चीजें थी, जो बहुत सारे इश्यूज थे जो मैं फेस करता। बट व्हेन आई केम टू माय 11th स्टैंडर्ड, 11th कॉमर्स की जर्नी मेरे लिए बहुत ही बोलते ना कारगर साबित हुई। आज मैं जो भी कुछ हूँ, आप देख सकते हो कि मेरे 11th कॉमर्स की जो मेरी जर्नी थी वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैंने अपने आप को, मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस डेवलप किया, मैंने अपने स्पीकिंग स्किल्स डेवलप किए, ठीक है। मैंने अपना अंदर का जो डर है वो डर मैंने बाहर के निकाला, और आज मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आज मुझे कहीं पे भी खड़ा कर दिया, मेरे से जो भी चीजें पूछी जाएंगी मैं जवाब दूंगा, चाहे वो मुझे आते हो नहीं आते हो वो बात की बात है, लेकिन वहां पे मैं बोलूंगा शांत नहीं खड़ा रहूंगा। तो ये चीज है। फिर अगर अगर की बात करूं, नो नीड ऑफ 10 आवर्स स्टडी। अब एक चीज है देखो, क्लास 11th पढ़ना इसका मतलब ये नहीं आपको 10-10 घंटे पढ़ाई करनी है, नहीं 10 घंटे नहीं पढ़ाई, डेली के 2 घंटे आप पढ़ो करो, पढ़ाई करो, लेकिन बहुत फोकस होकर करो, आपकी चीजें आराम से खत्म हो जाएगी। हाँ, लेकिन केस अगर आप मैथमेटिक्स वाले तो 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे, 1 घंटे अकाउंट्स के लिए, 1 घंटे मैथ्स के लिए, और 1 घंटा थियरी सब्जेक्ट के लिए। जब आप ये 3 आवर्स देते हो आपकी चीजें आराम से हो जाएगी। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 3 आवर पूरा पढ़ना है, देखो 3 आवर में भी एक दिन बात करो, आप एक दिन पहले टारगेट डिसाइड करो कि मुझे कल के दिन ये टॉपिक कंप्लीट करना है, और वो 1 घंटे में खत्म करो, आधे घंटे में खत्म करो, वो आपके ऊपर है। हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी चीज आप कंप्लीट करो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना, ये नहीं कि सिर्फ नाम के लिए कर दिया, ऊपर नीचे करके वो वाली चीजें मत करना, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने ये चीजें बताई। और करियर एक चीज है, यहाँ पे बहुत सारे दोस्त आपको बोलेंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि 11th कॉमर्स में करियर नहीं है, 11th कॉमर्स में तो जॉब ही नहीं, ऐसा नहीं है। 11th कॉमर्स में सबसे ज्यादा जॉब है आपको, 11th कॉमर्स बोल रहा हूँ, कॉमर्स फील्ड में आपको सबसे ज्यादा जॉब है। आप सीए कर सकते हो, सीएमए कर सकते हो, सीएफए कर सकते हो, अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हो, सुपरवाइजर की जॉब कर सकते हो, अब जूनियर अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे फील्ड है, जो अनगिनत फील्ड है, जो लोगों को पता नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं कॉमर्स को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, अंडर रेट किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूँ, अगर आपने कॉमर्स की जर्नी में बहुत अच्छा किया, आप करोड़ों में कमा सकते हो। ये चीज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने कुछ हैक्स बताया, आपको कुछ चीजें बताई, आई होप सो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गए होंगे। तो इन चीजों को इंप्लीमेंट करो, क्लास कॉलेज चालू होने से पहले चीजें अपने अंदर इंकलकेट करना शुरू कर दो। होप सो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर पूछना। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरा शेयर करना, ताकि और कैसे वीडियोस में आज के लिए कैसे होंगे। तक वीडियो में जय हिंद दोस्तों।